संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, या यूं कहे मानववाद का संदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का नमन करता हूं। साथ ही अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए आज इस जो वर्चुअल प्रोग्राम धम्मचक्र प्रवर्तन में उपस्थित तमाम माननीय सम्मानित वरिष्ठ जन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही हमारे सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय महाप्रबंधक तथा तमाम प्रदेश के अध्यक्ष एवं ऊर्जावान साथी, सबका मैं आभार प्रकट करते हुए सबको साधुवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी माननीय अवधेश जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और उनकी वो 2 लाइन की कविता को मैं तहे दिल से लगाता हूं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और पिछले लॉकडाउन में गत दिनों से जो स्कूल का, शिक्षक का और खासकर छात्र का जो भी स्थिति से वो गुजर रहे हैं, वो हम सब उस चीजों से अवगत हैं। साथियों, आज जिस तिथि को हम यादगार बना रहे हैं या सदियों से इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में है अंकित, भगवान बुद्ध की वो देशना जिसमें उन्होंने पहली बार 5 शिष्यों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको दिया। कभी कभी ऐसा लगता है, जहां तक हम सब भगवान बुद्ध को पढ़े हैं, उनको जानते हैं, उन्होंने अभी हमारे आदरणीय मंगलम सर ने, जीवनदीप सर ने भगवान बुद्ध की देशनाओं, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जो बहुत ही सारगर्भित था। जहां तक मैं समझता हूं, भगवान बुद्ध ने, तथागत ने हम सारे लोगों किसी भी वाद में बंधने की प्रक्रिया से दूर रहने को कहा। यह वाद चाहे कुछ भी हो, जिसे हम कालांतर में आज पाखंडवाद, आडंबरवाद कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी वाद, किसी लीक पे चलना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता, उसके शिक्षा ग्रहण की करने की जो काबिलियत है वो खत्म होता है। वह मुक्त नहीं हो पाता और आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता। अगर कहीं सफलता, जो आज दुनिया में विज्ञान का जो आविष्कार है, वो कहीं ना कहीं चीजें जो बैन होती है उससे ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, उसी के कारण आज हम ये आविष्कार देख रहे हैं। आज जिस माध्यम से हम बात कर रहे हैं, अपने अपने घरों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह बियॉन्ड द लिमिट जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा, जैसा कि लोग कहते हैं, एक गुरु के द्वारा शिक्षा दी गई, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया गुरु के रूप में मानती है, गुरु पूर्णिमा मनाती है। साथ जहां तक मैं समझता हूं, तथागत गौतम बुद्ध ने हम सबको यह शिक्षा दी कि आप पराधीनता स्वीकार न करें, क्योंकि पराधीनता स्वीकार करने के बाद किसी भी वाद के अंतर्गत हम बंध जाते हैं। मैं आप सबको एक, जो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा था कि जातक कथाएं बताई,
उसमें कथाओं के माध्यम से हमें बताया जाता था। तो उन्हीं कथाओं से एक कथा का मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अपने बिहार में तथागत गौतम बुद्ध वास कर रहे थे। तो पहले सुबह सुबह एक व्यक्ति उनसे मिलने उनसे पहुंचा उनके विहार में, और उसने आते ही कहा कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आप नास्तिक हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। जो सत्य है वो तो ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। उसी दिन वह व्यक्ति चला जाता है, जबकि वह नास्तिक अपने आप को बताया। उसी दिन दोपहर को एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसने कहा कि भगवान मैं तो आस्तिक हूं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर कुछ भी नहीं है, सब गलत है। ईश्वर नाम की चीज इस धरा पे, इस प्रकृति में कहीं वास नहीं करती। दोपहर को भगवान बुद्ध का यह उत्तर, सुबह को भगवान बुद्ध का अलग उत्तर। इन सारी घटनाओं को वहां आनंद देख रहे थे, तो आनंद बड़ा कंफ्यूज्ड, विचलित हो रहे थे। तो उनसे न रहा गया, शाम होते होते उन्होंने तथागत से पूछ ही डाला कि भगवान कभी आपने ईश्वर को बोला, कभी आपने बोला ईश्वर नहीं है, ईश्वर गलत है? तो भगवान बहुत देर चुप रहे। पुनः रात्रि में आनंद ने फिर से वही सवाल दागे। तो बहुत देर मौन रहने के बाद तथागत ने उत्तर दिया कि यह जो उत्तर था वह तो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे लिए यह उत्तर नहीं था, फिर तुमने क्यों सुना, इस उत्तर को क्यों ग्रहण किया? आनंद बोले कि अरे भाई, तो क्या मैं कान बंद कर लेता, क्या मैं नहीं सुनता? तो फिर तथागत ने कहा कि तुम समझे नहीं, मैं उन दोनों व्यक्तियों को स्वतंत्र करना चाह रहा था जो किसी न किसी वाद में बंधे हुए थे। उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी। इसका मतलब नास्तिक को उन्होंने ईश्वर का वास्ता दे दिया, जो आस्तिक था उसको बोला ईश्वर गलत है। इसका मतलब कहीं न कहीं तुम किसी वाद में अपने आप को जब बांध लोगे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति खोज नहीं कर पाएगा, आविष्कार नहीं कर पाएगा और परम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएगा। और इसी के लिए भगवान ने आया और अंत में उसका बोला कि इसका निवारण भी है। तो ठोकरे खाकर भी न समझे तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना काम कर लिया। इसलिए मैं आज इस वर्चुअल मीट में उपस्थित तमाम हमारे सम्राट अशोक क्लब के क्रांतिकारी साथी और जो भी हमारे अतिथि उपस्थित हैं, उन सबको बस यही कहना चाहता हूं कि धम्म चक्र प्रवर्तन में तथागत ने हम सबको वाद से अलग किया। यहां तक कि लेकिन मनुष्य का, हमारा आपका पागलपन तो देखिए कि किसी भी महापुरुष ने हमें स्वतंत्र करना चाहा, हमें मुक्त करना चाहा, हमें खोजी, हमें साइंटिस्ट, हमें वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा दी। हमने क्या किया कि उसको उसी के जंजीर में बांध, उसके वाद को बना दिया, उसके वाद को एक नाम दे दिया धर्म का, और उस धर्म का नाम देकर कहीं न कहीं हमने उसको भी कैद करने की कोशिश। इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत जो उन्होंने जीवन दर्शन पे दिए, उसको समझने की जरूरत है, न कि उनको बांधने की जरूरत है।
उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि हम कितना भुला सकते हैं उन गलत चीजों को, उन असत्य चीजों को। और आज के दिन इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के बहुत से गणमान्य लोग भी, सोशल मीडिया पे उनका बहुत सा पोस्ट आ रहा है, वो इस दिवस को मना रहे हैं, जिसे संपूर्ण विश्व में एक अलग ही अलौकिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था, खास करके जिस धरती से मैं हूँ। लेकिन कहीं न कहीं सिर्फ इसके प्रचार प्रसार के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न